और जब भी कोई अगर खाना देता ना अपने पिताजी को तो बोल बोल कर देता कि दिन भर बैठे रहते ये कर। हाँ बेटे लोग तो और ही नाम कर लेंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहे और उस तरक्की तक जाए, उस अपनी मंजिल तक जाए जो आते हैं अपनी कर्म करने में खंड हो जाते हैं, अलग अलग जो है ना उनकी कर्म को पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसे तुम लोग सुना होगा देहात में पापा लोग मम्मी लोग बोलते होंगे कि जैसे करोगे वैसे, बस वही एक टॉपिक जो है उठा कर लाए हैं और ये बताने वाले हैं। जैसे करनी वैसे भरने के अर्थ क्या हुआ दोस्त, बोलो। जैसा करो कुछ बोलो, थोड़ा सा बोला है, कुछ भी बोला है। जैसे करो वैसे, जैसी करनी वैसे भरनी। आगे थोड़ा सा कुछ अर्थ बता दो तुम लोग। चलो एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक परिवार में दो बेटे रहते थे। एक परिवार में दो बेटे रहते थे और वो जो है अपने घर को चलाने के लिए दूसरे जगह जो है काम करने के लिए वो दोनों बेटे जाते थे। ये दोनों जो है काम करने जाता था कोई कंपनी में, जाकर ही क्या करते थे वो कुछ अपनी जो है ना क्या कहते मेहनत करके कुछ पैसे कमाते थे ताकि उनका घर परिवार चल सके। इनका घर इतना गरीब था कि वो दूसरे टाइम खाने के लिए ना सोचते थे कि हम कैसे खा पाए। इसके लिए उनकी मम्मी बोलती थी कि बेटा जाओ तुम लोग कहीं से भी उपाय करो ताकि हम लोग अपनी जीवन जिए, ताकि अगर मान लो कि भोजन नहीं मिलेगा तो कोई जी पाएगा क्या, बताओ तो नहीं। इस जीने के लिए ये दो बेटे अलग अलग काम करने के लिए एक जगह नहीं बल्कि एक बाहर चला जाता था, एक जाकर कहीं मजदूरी करता था। ऐसे अपनी जिंदगी बिताता था। प्रत्येक दिन यही काम था कि वो दूसरी जगह जाकर एक बेटे बाहर में जाकर काम करता था, एक दूसरा मजदूरी करके। अब क्या हुआ कि जब दोनों जो है ना काम करके जब घर पे आता तो एक बेटे माँ और पिताजी को बात मानता और उनको शाम को पैर दबाता। क्या करता? पैर दबाता। तो वो हर एक बात। लेकिन जब ये 12 बेटा जो है बाहर से जब आता तो गर्मी से माँ जैसे ऐसे कर माँ खाना लाओ, अब ऐसे करके वो चिल्लाता। माँ तुरंत बोलती बेटा बोलो क्या हुआ है। तो माँ जो है प्यार से बोलती, लेकिन बेटा गरज के बोलता, क्योंकि उस जो है ना उसको काफी तकलीफ लगता था। कंपनी में जाकर काम करना पड़ता था, दूर से आना पड़ता था कई मील से, तो आते आते यहाँ गरजता था। जैसे तुम लोग देखेंगे कि घर पे देखना अगर भैया लोग है, अच्छा है पापा लोग भी है, अगर कहीं आप खेत में काम करने गए हैं ना, सपोज दैट चाहे मान लो कोई भी काम, तो कभी कभी लेट से आते हैं ना, कभी तेज में बोल पाते हैं, बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, है ना, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ। मान लो कि हो सकता है कि खाना समय पर नहीं गया, इसलिए हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि जब तक उन्हें तकलीफ नहीं होता, जब तक कोई कुछ नहीं करता। ये बेटा जब आता ना तो माँ को 2-4 बार फटकारा जो है सुनाता और वो सो जाता। फिर वो सबका वही नियम था, दोनों फिर सुबह उठते ही फिर अपने काम पे चला जाता, फिर आता सब, फिर अपनी छोटा बेटा जो अपने माता पिता को बात मानता और पैर दबाता, हर एक चीज वो करता। ये 12 बेटा फिर आता तो वही चाल था, तेज में बोलता माँ कहाँ हो, खाना लाओ, ये करो कि हमें ये हुआ, बहुत सारा जो है सुना था।
कि माँ मुझसे जो है ये नहीं हुआ जा रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें वो जो है सुनाता था। कौन? बड़े। और छोटा बेटा भी बहुत मेहनत करता था, क्योंकि मजदूरी भी जो लोग मजदूर करते हैं ना, उनसे पूछना कितना मेहनत करते हैं। 12 घंटा करते हैं। अब 12 घंटा में जानते हो कितना पैसा मिलता है? मात्र 200 से 300 रुपया। मात्र 200 300 रुपया के लिए मात्र कितना करते हैं? 12 घंटा वो लगातार। अगर लगातार काम नहीं करेंगे ना, प्लस में बोली भी सुनेंगे और प्लस में समय को पैसा भी दे देंगे। तो वो छोटा बेटा जो है जाकर मजदूरी करता, 12 घंटा खट के आता, फिर भी घर पे आकर उसका एक काम था कि अपनी मम्मी पापा को क्या करता था? पैर दबाता था, हर एक बात मानता था। उतना मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी गर्मी में नहीं बोलता। लेकिन ये बेटा क्या करता था? ये कंपनी में जाता था। कंपनी में क्या है, कहीं क्या नाम है, बैठकर एक जगह काम करना होता था, बैठकर आता था, करता था। वो भी 12 घंटा करता था, लेकिन उसको आराम का मिला था। मान लो जिसका कंपनी में मिला है ना, तो वो कंपनी में जाके काम करेंगे तो आराम से बैठ के काम करते हैं कि नहीं? अब वो जो है उसको आराम भी मिलता था, फिर भी यहाँ घर पे आता ना, कई तरह का उलझन करता और माँ से लड़ता और अपनी पत्नी से लड़ता। आगे चलकर इन दोनों का जो है एक कर्म निकाला गया कि एक बार जब ये बहुत साल बाद जैसे जैसे समय बीता ना, जब मान लो कि जब बेटा था ना, तो मान लो 20-25 का होगा, 30 का होगा, ऐसा ही इसका ये उम्र हमेशा बढ़ते रहता है ना। तो आज तुम्हारा बारी आया है तो तुम ऐसे कर रहे हो, समझ गया? आज तुम्हारा बारी आया है, कुछ भी करो, फिर वो दिन लौट कर आता है। कब? जब बुढ़ापा हर एक इंसान बुढ़ापा हो जाता है, तब उस समय जैसे तुम कर रहोगे ना, वैसे तुमको फिर वैसा ही मिलान होगा और वैसे ही तुमको देख रेख करने वाला भी होगा। तुम लोग देखी होगे ना घर पे, अगर बात करें, जैसे बहुरानी को सपोज है कि वो लोग जो है जब आते हैं ना, जब वो उनका शादी हो जाता है, वो चले जाते हैं वो लोग कहाँ? अपने घर, क्योंकि बेटी लोग पढ़ाई होती है। जहाँ जाते हैं लोग ना, वहां पे कोई ऐसे बेटी लोग होते हैं कि अपनी माँ को, जैसे मान लो अपनी माँ को माँ नहीं मानती है, किनको? जहाँ शादी हुआ है, यानी वो अपनी ससुराल में, यानी वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते हैं, वो दूसरी की माँ समझते हैं। मान लो वो भी एक बेटे हैं और तुम भी एक बेटी हो, तो वो मेरी माँ है। जैसे हम जहाँ से गए ना, मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ से गया, ये मेरी माँ है, लेकिन वहां गया ना, वो मेरी माँ नहीं है। ऐसे सोच होता है। माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे कहीं का भी माँ हो, माँ ही होती है। तो जिस तरह तुम अगर दर्जा देते हो ना इस माँ को, ठीक उसी प्रकार दर्जा दो उस माँ को भी, क्योंकि जिस तरह वो पाले पोसे है ना, ठीक उसी प्रकार जिस बेटे को माँ ने इस बेटे को पाले पोसे है, ठीक उस बेटी को भी पाले पोसे उस माँ ने। सब तो एक समान दर्जा देना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं समाज में कि अपनी माँ को माँ समझते हैं, लेकिन दूसरी माँ को माँ नहीं समझते हैं। आगे चल के क्या होता है कि जैसे उम्र बीतता है ना, ठीक उसी समय वही समय लौट कर आता है। जैसे करे रहोगे वैसे वो फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब ये बेटे लोग बुढ़ापा हुए ना, जब ये बुढ़ापे हुए तो इनकी उम्र में ये जानते हो 12 बेटा का क्या मिला? जब इनका जो है बाल बच्चा जब हुआ, इनका जब मैरिज हुआ, वो सब जब आया, उनके जानते हो कैसे सेवा संस्कार कर रहे हैं? गरज कर समय पर खाना खाने के लिए इस बेटे को नहीं देते, 12 बेटा को। और जब भी कोई अगर खाना देता ना अपने पिताजी को, तो बोल कर देता है, दिन भर बैठे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। 9-17 करके तब उसके बाद खाना मिलता था। लेकिन इस बेटे को जानते हो, इसको सुख से, इसको देख रहे चारों तरफ से
दो इसके बेटे हमेशा बैठे रहते थे, पिताजी बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो है एक भी जो है ना काम करने नहीं देता था। कौन? इस छोटे बेटे को। जब इसका एज गया तब, क्योंकि इसका कर्म क्या था? अच्छा था। तो इसको अच्छा मिला कि नहीं? इसका कर्म अच्छा नहीं था, इसको अच्छा मिला। जैसे वो गरजता था एक दिन उसके ऊपर भी गरजा। ठीक इसी प्रकार तुम लोग भी यहाँ देखो, अभी स्टूडेंट हो, सबका कर्म करना होता है। करने का मतलब क्या होता है? कर्म। मम्मी पापा भाभी चाचा चाची अंकल जितने भी लोग हैं, सबका क्या करना है? आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। नहीं तो क्या? थोड़ा सा बता दो क्या करते हैं? बोलो। तुम लोग आदर करती है? यस सर। चलो आदर करता है, अच्छे से आदर करता है कि नहीं? बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से समझ लो। चलो बहुत अच्छा से आदर करता है। याद रखना, आदर करो, नहीं तो जैसे आदर करेगा एक दिन वैसे आदर मिलेगा। छोटे छोटे बेटी लोग चाहे बेटे लोग हो, जो भी हो, मम्मी कहती है बेटी थोड़ा ये करो ना, मम्मी रुका ना, ये करके आओ तभी। मम्मी हमरा ही काम करे बाबा तो नहीं कर। आप बेटे लोग ए बबुआ कहाँ जाता है, थोड़ा सा ही काम कर गा। मम्मी पढ़ने जाएगा, मम्मी स्कूल छूटा था, मम्मी पढ़ ज्ञान तब करे। अब यहाँ तो तुमने पढ़ाई के जरिए यानी पढ़ाई के बहाने तुमने क्या किया? मम्मी के बाद टाला कि नहीं? टाल रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो। मम्मी सिखा रही है बेटे कम से कम अच्छे से पढ़ लिख लो, और अच्छे से पढ़ लिख लेगा ना, आगे चलकर तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेगा और सुखी से जिएगा। इतना तो जरूर होगा कि किसी के तुम के ऊपर सहारा नहीं होगा, तुम अपने माइंड से सोचकर अपनी जीवन अच्छे से जी सकते हो। पढ़ाई लिखाई के मकसद है, ये माँ कहती है। हाँ हाँ माँ, ये सब जान रही, हम पढ़ा रहे तो हम नहीं जानते माँ, हम ये सब जान रहे हैं माँ, तू ऐसे क्यों घूम रहे? ऐसे ऐसी बात आ जाता है। कभी भी बोलता है क्या? हेलो क्या बोलता है ऐसे लोग? हाँ सर नहीं बोलता। कभी आप सुन लो, आप पिताजी से